प्राचीन ज्ञान पद्धति के साथ साथ समकालीन आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा की भी है आवश्यकता, बोले प्रोफेसर मुश्ताक अहमद। अंग्रेजी विभाग सीएम कॉलेज दरभंगा द्वारा आयोजित इंडक्शन प्रोग्राम एवं पुस्तक लोकार्पण समारोह का हुआ आयोजन। वर्तमान युग, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रांतियों का युग कहा जाता है, वैश्वीकरण के साथ साथ संपूर्ण विश्व को एक बाजार में तब्दील कर चुका है। ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक और प्रतियोगी युग में शिक्षण संस्थानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये अपने संस्थानों में प्राचीन ज्ञान प्रणाली के साथ साथ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा दें, ताकि छात्र विश्व में अपना एक विशेष स्थान बना सकें। ये विचार सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने व्यक्त किए। प्रोफेसर अहमद अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित प्राचीन शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी भाषा के महत्व पर एक दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र में अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि अंग्रेजी विभाग का यह इंडक्शन प्रोग्राम भी एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में प्राचीन शिक्षा प्रणाली के महत्व और उपयोगिता पर चर्चा और बहस हो रही है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में हमारी सांस्कृतिक पहचान को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे समय में इस विषय पर सेमिनार का आयोजन छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी अत्यधिक महत्व का है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन इस कड़वी सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के वैश्वीकरण के दौर में अंग्रेजी ही संचार की भाषा बन गई है। इसलिए बिना किसी पूर्वाग्रह के हमें भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और खासकर अंग्रेजी तक पहुंच बनाने की, ताकि छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। इस अवसर पर अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सुब्रत कुमार दास, डॉक्टर कुमार गौरव, डॉक्टर उमेश सलमा समेत कई शिक्षकगण मौजूद थे। यूजीसी के द्वारा भारतीय भाषा को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। होनी भी चाहिए। हमारा देश पूरी दुनिया में इस तरह विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न सांस्कृतिक विरासत का देश है। उसी तरीके से भाषाओं के मामले में भी ये देश बहुत धनी है। भारत में कुल 1600 भाषाएं बोली जाती है ना, 1600 भाषाएं बोली जाती है। लगभग 150 के आसपास तो उसका लिटरेचर मौजूद है। भारत ने अपने अष्टम सूची में 24 भाषाओं को शामिल किया है। रुपया हाथ में आता होगा तो देखते होंगे उस पर विभिन्न भाषाएं हैं, लेकिन उतना ही भाषा नहीं है हमारे देश में। तो ये देश की एक बड़ी पूंजी, जिस तरह से मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, उसी तरह से हमारी जो ये लैंग्वेज ये है हमारा, वो भी एक बहुत बड़ा धरोहर है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं के देश में रहते हैं, है ना। लेकिन एक भाषा दूसरे भाषाओं के लिए कोई दीवार नहीं है, हर्डल नहीं है। कोई भाषा दूसरे के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया की तमाम भाषाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। जिस तरह से विभिन्न नदियां निकल करके गंगा जाकर के बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। फिर वो समंदर में अलग अलग जहां चल रही है, वहां अधवारा समूह है। बीच के बगल में यहाँ पर देख रहे हैं आप, बागमती बह रही है। लेकिन जब आगे चले जाएंगे तो वो फिर कोसी में मिल जाएगी, अधवारा समूह की सभी नदियां। उसी तरह से ये भाषाएं भी हैं विभिन्न। जिस तरह से आप विभिन्न परिवार से यहाँ आए हैं, है ना, लोकल डायलेक्ट अलग अलग होगी आपकी। आप गांव में घर में जो बात करते हैं मैथिली में बात करते हैं, लेकिन मैथिली में भी वो मैथिली नहीं होती है जो लिखित में आती है, आप आम बोलचाल में करते हैं। उसी तरह से ये भाषा अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में एक दूसरे को समझने के लिए बहुत जरूरी है। भारत में आप चले जाए साउथ में, उसके 80% लोग या तो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं या फिर वो अंग्रेजी समझते हैं। आप चले जाए नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में, क्योंकि नागालैंड की लोकल हमारे स्टेट में एक ऐसा स्टेट है जिसमें कई भाषाएं हैं नागालैंड में, लेकिन सभी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उसके अलग नहीं है। और वो लोग सिर्फ अंग्रेजी समझते हैं।
ऐसी सूरत में अगर आप नागालैंड जाएंगे तो आपके लिए एक ऐसी भाषा जो एक दूसरे को जुड़ सके, अगर एब्रॉड जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहां भी आपकी रहनुमाई एक ऐसी भाषा है अंग्रेजी जो आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है आगे बढ़ने के लिए।